हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफिकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1, जिसका आज हम सॉल्व करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, जहां पे हमें कहा गया है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है बेसिकली। एक्चुअली हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एरियाज को फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमें एरिया गिवन है और कुछ क्वेश्चंस में बेस गिवन होगा, हमें हाइट फाइंड आउट करना होगा, और कुछ क्वेश्चंस में हाइट गिवन होगा और बेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमें गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी गिवन है 20 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो मिसिंग है, हमें मिसिंग वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। ओके, सो एच की जगह पे हम एच लिख देते हैं ना। टू फाइंड आउट एच व्हाट विल वी डू इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और ये जो बेस है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो जब आप 246 को 20 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी हाइट मिल जाएगी। ओके, सो इसका आंसर बेसिकली आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें हाइट ही फाइंड करने के लिए बोला था, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन में अभी बेस मिसिंग है, हाइट 15 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर टेक्निक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया जो है वो गिवन है, दैट इज 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस मिसिंग है, हमें बेस को फाइंड आउट करना है और एच जो है दैट इज हाइट इज 15 सेंटीमीटर। अगेन ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस। देयरफॉर बेस इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। सो जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। सो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड कॉमेंट योर आंसर। तो अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो आपका आंसर जो है सी का आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बेस फाइंड करना था और डी वाला जो क्वेश्चन है दैट इज हाइट वाला, उसमें आपका आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें मिसिंग वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन था और बेस या फिर हाइट जो है उसमें से कुछ एक मिसिंग था। सिमिलरली यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, इस वाले क्वेश्चन में हाइट मिसिंग है और बेस जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन दैट इज 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हाफ को हम एज इट इज लिखेंगे। बेस भी गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट जो है हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो 87 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे ही आएगा और जो 2 जो था मतलब एज इट इज आएगा नीचे, और 2 जो है दिस साइड पे दैट इज राइट हैंड साइड पे डिवीजन में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिमिलरली 15 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। और ये वाला कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हमें मिल जाएगा हाइट। ठीक है, सो 87 इंटू 2 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 174। 15 जो है वो एज इट इज। सो 174 को जब आप 15 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो जो मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था विच वॉज हाइट, उसका आंसर क्या है, 11.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस फाइंड आउट करना है। हाइट गिवन इज 31.4 मिलीमीटर्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। सेम तरीके से करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देंगे विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1256, ये गिवन है और बेस जो है वो गिवन नहीं है, तो बेस को हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, और एच जो है दैट इज 31.4।
ठीक है ना। 1256 एज इट इज़ लिखेंगे, और जो 2 है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिवीजन में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आके, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। अभी यहाँ पे डेसिमल्स में है ना, तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। सो अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो अगर हम नीचे जो है डिनोमिनेटर में अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1256, और ये जो 0 है मैं 20 के साथ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो 20 और ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, सो ये हो गया 314 इज इक्वल टू बी। ओके, अभी जब आप इसको कट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, दिस इज 314 वन ज़ा 314 और 314 फोर ज़ा 1256। ओके, सो ये 4 टाइम्स आता है इसके टेबल में, तो अभी आपको क्या मिल गया 20 इंटू 4, तो 20 इंटू 4 इज 80। सो 80 मिलीमीटर जो है आपको बेस मिल जाएगा, विच वॉज द मिसिंग वैल्यू। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, सो आप वो खुद से एक बार सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद जो है आपका आंसर आना चाहिए, हाइट इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर्स। ओके, अगर आपको इसका कैलकुलेशन चाहिए होगा तो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट।